नमस्कार प्यारे बच्चों, ये जो है 9th क्लास का जो प्यारे बच्चों क्या है हम डिस्कस कर रहे हैं विक्ट्री आईक्यू चैनल के द्वारा। जो है ये 9th क्लास का जो है चैप्टर नंबर 2 केमिस्ट्री का जो है जहाँ पे मैटर्स प्योर है कि नहीं है, इसी टॉपिक में प्यारे बच्चों हम चल रहे हैं। इसमें डिस्कस ये कर रहे हैं कि सॉल्यूशन किस तरह का होता है। तो कल प्यारे बच्चों की इसके पिछले वीडियो में मैंने क्या बताया कि सॉल्यूशन क्या होता है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों क्या है विक्ट्री आईक्यू चैनल के द्वारा जो है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पे हम डिस्कस करेंगे। प्यारे बच्चों अगर चैनल पे नया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्यारे बच्चों, ठीक है, ताकि नया नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा देंगे तो आपको नया नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचेगा, ठीक है। 9 से लेकर 12 तक की तैयारी जो है विक्ट्री आईक्यू चैनल के द्वारा बहुत अच्छे से तैयारी कराई जाती है। जो लेक्चर नंबर 1 प्यारे बच्चों 9th क्लास का वीडियो देख लीजिएगा प्यारे बच्चों। लेक्चर नंबर 2 होगा प्यारे बच्चों, उसमें हम पढ़ेंगे क्या, कल हम यहाँ तक पढ़ते सॉल्यूशन होने के लिए क्या क्या होना चाहिए, है ना प्यारे बच्चों। तो सॉल्यूशन होने के लिए हम क्या बताओ, हम बताए थे सॉल्यूशन होने के लिए आपको बताओ पहला मिक्सचर होना चाहिए, होमोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर होगा तभी हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन बोलेंगे, बताया था ना। तो होमो मतलब क्या बताओ होमोजीनियस, है ना। तो होमोजीनियस मिक्सचर होना चाहिए प्यारे बच्चों, होमोजीनियस मिक्सचर। दूसरा पॉइंट बताया मैंने, पहला होमोजीनियस होना चाहिए। दूसरा बच्चा क्या बताया, साइज जो होना चाहिए पार्टिकल का 1 नैनोमीटर से छोटा होगा, ठीक है, जिसको हम अपना नग्न आई से नहीं देख सकते हैं। मतलब हम आंखों से नहीं देख सकते हैं प्यारे बच्चों, नग्न आई से हम नहीं देख सकते हैं। बात समझ में आया। तो ये हम क्या होमोजीनियस होना चाहिए। और दूसरा साइज बात करेंगे तो साइज होगा लेस देन 10 पे पावर माइनस क्या -9, 1 नैनोमीटर से छोटा होना चाहिए। तीसरा बात ये बताया कि पार्टिकल जब भी बता कोई सॉल्यूशन होगा उसमें जैसे ही लाइट देंगे, क्या देंगे, लाइट जैसी मारेंगे तो लाइट सीधा सीधी पार कर जाएगा, है ना। लाइट तभी पार कर पाएगा जब पार्टिकल का साइज 10 पे पावर -6 से छोटा होगा, है ना। डायमीटर छोटा होगा उससे तभी लाइट पास करेगा। मतलब जब होमोजीनियस मिक्सचर बोल दिया, सॉल्यूशन बात करेंगे वहां पे कोई भी स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं होता है। मतलब सॉल्यूशन के अंदर कोई लाइट नहीं दिखेगा, मतलब ट्रांसपेरेंट मटेरियल जैसा सीधा लाइट पार हो जाएगा, तब हम क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन बोलेंगे प्यारे बच्चों। एक और पॉइंट ये है कि सॉल्यूशन होने के लिए प्यारे बच्चे क्या होना चाहिए, हम उसको जो है फिल्ट्रेशन मेथड से उसको हम अलग नहीं कर सकते, उसको फिल्टर लगा नहीं सकते कि फिल्टर लगा के एक सब्सटेंस को दूसरे सब्सटेंस से अलग कर देंगे, ऐसा हम नहीं कर सकते। बात समझ में आएगी ना, बात को क्लियर है ना। तो यहाँ पे हम चारों मेथड हम सीखे प्यारे बच्चों सॉल्यूशन होने के लिए। प्यारे बच्चों फिर सॉल्यूशन को समझेंगे। सॉल्यूशन 2 तरह का होता है। पहला सॉल्यूशन क्या है, अब ये भी चीज बताया था मैंने कि सॉल्यूशन बनने के लिए प्यारे बच्चों क्या बताओ, उसके लिए सॉल्यूट और क्या होगा, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट दोनों मिलके क्या बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा। क्या बनेगा, सॉल्यूशन बनेगा प्यारे बच्चों, है ना, ये बताया था मैंने। तो सॉल्यूशन में होगा कौन, सॉल्यूट का कंपोनेंट और सॉल्वेंट का कंपोनेंट, दोनों कंपोनेंट मिक्स कर देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन, है ना। इसी सॉल्यूशन को प्यारे बच्चों हम डिस्कस करेंगे। 2 टाइप का होता है। पहला टाइप के प्यारे बच्चे बात करेंगे क्या कि हम डाइल्यूट सॉल्यूशन, दूसरा क्या है कॉन्सनट्रेटेड सॉल्यूशन, है ना। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन पे प्यारे बच्चों हम काम करेंगे। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन पहले किसको कहते ये समझना है। डाइल्यूट सॉल्यूशन और कंसंट्रेटेड में, डाइल्यूट सॉल्यूशन प्यारे बच्चों उसको बोलेंगे जब कोई भी सॉल्यूशन का क्वांटिटी सॉल्यूट से कंपेयर करना होगा। रिलेटिव मतलब क्या होता है, कंपैरिजन करना, कौन ज्यादा कम, कौन सा कम है कौन सा ज्यादा है। बात समझ में, अगर जो ज्यादा, अगर सॉल्यूशन में रिलेटिव लोअर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट की मात्रा कम हो जाएगा और सॉल्वेंट या सॉल्यूशन की मात्रा ज्यादा हो जाएगी, तो वैसे सॉल्यूशन क्या कहलाएगा, डाइल्यूट सॉल्यूशन, ठीक है। मान ली बताओ हम शुगर, क्या बताओ, शुगर प्लस हम बताओ हम लिया बताओ वाटर का सॉल्यूशन लिया प्यारे बच्चों। तो शुगर प्यारे बच्चों क्या बताओ, लोअर क्वांटिटी में, बताओ क्या लोअर क्वांटिटी में, और है कि नहीं बताओ, क्वांटिटी में, है ना, लोअर क्वांटिटी में। और वाटर बच्चा क्या है, हमारा सॉल्वेंट है, जो बता क्या बताओ, हाइयर क्वांटिटी में, क्या बताओ, हाइयर क्वांटिटी में है ना। एक लोअर क्या है, एक हाइयर क्वांटिटी में। बात समझ में। तो वैसी परिस्थिति में क्या बता, यहां पे शुगर के मात्रा कम है और वाटर के क्वांटिटी
ज्यादा है। क्या बताओ? ज्यादा है। जो क्वांटिटी कम होगा उसको बोलते हैं हम सॉलिड बोलते हैं। तो अगर ये कम क्वांटिटी के शुगर अगर पानी में घुल जा रहा है, ठीक है, तो वो सॉल्यूशन क्या है? हमारा डाइल्यूट सॉल्यूशन बनेगा। क्या बनेगा? डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन बनने के लिए सॉल्यूट की मात्रा क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए, और सॉल्यूशन की मात्रा ज्यादा, या सॉल्वेंट की मात्रा ज्यादा होना चाहिए। मतलब ये सॉल्यूशन विथ रिलेटिव लोअर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, है ना। मतलब अमाउंट ऑफ सॉल्यूट क्या होगा? कम होगा एज कंपेयर टू द किसका? बताओ, सॉल्यूशन का। तो वैसे सॉल्यूशन क्या बोलेंगे हम? डाइल्यूट सॉल्यूशन। जैसे मान ली बता हम टेस्ट ट्यूब लिए, इसमें बता हम सॉल्यूट डाल रहे हैं, सॉल्यूट डाल रहे हैं, तो सॉल्यूट की मात्रा कम है और बताओ सॉल्यूशन की मात्रा ज्यादा है ना। तो वैसे सॉल्यूशन को बच्चा क्या बोलेंगे? डाइल्यूट सॉल्यूशन, है ना। यहां पे प्यारे बच्चों क्या बोले? सॉल्यूशन ज्यादा है, बता क्या मतलब? अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन ज्यादा है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट से। तो वैसे सॉल्यूशन को डाइल्यूट सॉल्यूशन बोलेंगे। डाइल्यूट का मतलब सॉल्यूशन की क्वांटिटी ज्यादा होगा और सॉल्यूट का क्वांटिटी कम होगा, है ना। उसको क्या बोलेंगे हम? डाइल्यूट सॉल्यूशन। प्यारे बच्चों इस चैप्टर में पढ़ेंगे डाइल्यूट नहीं, हम क्या पढ़ेंगे? कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन का क्या डिफरेंस होता है? कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन तभी बोलेंगे ये सॉल्यूशन विथ रिलेटिव हायर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। अगर सॉल्यूट की मात्रा क्या बताओ? सॉल्यूट की मात्रा अगर बताओ ज्यादा हो जाए, ठीक है, सॉल्यूशन से, वैसे सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे हम? कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। बात समझ में आया? तब सॉल्यूट और सॉल्वेंट कुछ हो सकता है। और बात समझ में आया? क्या बताओ? तो सॉल्यूट जैसे एग्जांपल एल्कोहल, एल्कोहल बताओ और पानी मिला रहे हैं, है ना। तो एल्कोहल पानी मिलाएंगे तो एल्कोहल बताओ थोड़ा लेते हैं और पानी क्या ज्यादा लेते हैं। कोई दारू पीने वाला आदमी क्या बताओ? एल्कोहल बताओ क्या लेगा? बताओ एल्कोहल क्या लेगा? बताओ एल्कोहल ज्यादा लेगा और पानी कम लेगा। तब पानी को सॉल्वेंट मान रहे कि वाटर जो होता है बच्चा क्या? यूनिवर्सल सॉल्वेंट। क्या होता है? यूनिवर्सल सॉल्वेंट। क्यों वाटर को यूनिवर्सल बोलते हैं? वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट इसलिए बोलते हैं जो भी अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है उसके पास इतना क्षमता है कि उसको घुला देगा। क्या देगा? घुलाने की क्षमता रखता है। अगर बता हम पानी में ईटा डालते हैं तो उसको क्षमता इतना है कि घुलाने की है, लेकिन पानी देखिए ईटा जो है ये हार्ड मटेरियल है, लेकिन उसको घुला तो नहीं पाता है, लेकिन फिर भी डालते तो कुछ ना कुछ उसमें घुलनशील हो जाता है पदार्थ, है ना। उसमें कुछ ना कुछ तो घुल जाता है, पूरा तो घुला नहीं पाता है। लेकिन वाटर का टेंडेंसी काम क्या है? घुलाना। बोले सर ऐसा क्यों? क्योंकि कारण है बच्चा कि वाटर में जो होता है, वाटर का स्ट्रक्चर हम बात करते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। वाटर का स्ट्रक्चर पूछे क्या बच्चा? तो ऑक्सीजन यहाँ पे प्यारे बच्चों क्या उसको स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं, तो यहाँ पे बच्चा क्या? ऑक्सीजन H बच्चा, ठीक है। याद रखना बच्चों वाटर में जो होता है हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। क्या होता है बता? हाइड्रोजन बॉन्ड। बात समझ में आया? क्या बोला मैंने? वाटर में कौन सा बॉन्ड होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। तो H पे क्या आएगा? प्लस आएगा, और O पे क्या आएगा? माइनस। H पे क्या आएगा? प्लस। बात समझ में आया? तो पानी में होता क्या बच्चा? हाइड्रोजन बॉन्ड। इसका इतना क्षमता है कि कोई भी सॉल्यूट को घुलाने की क्षमता रखता है। बात समझ में आया? तो उसको प्यारे बच्चों क्या बोलेंगे? तभी हम सॉल्यूशन हम बोल पाएंगे, ठीक है। लेकिन हम बात करें बच्चा क्या? कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, जहां सॉल्यूट की मात्रा ज्यादा हो और सॉल्वेंट की मात्रा क्या है यहाँ पे? कम हो जाएगा। जैसे एग्जांपल पानी को हम बेसिकली क्या यूनिवर्सल सॉल्वेंट मानते हैं, लेकिन हम दारू और पानी को मिला एल्कोहल मिला रहे हैं और पानी मिला रहे हैं, तो कोई क्या कर रहा है? एल्कोहल ज्यादा ले रहा है, पानी थोड़ा कम ले रहा है। बात समझ में आया? तो एल्को जो हम दारू जो है एल्कोहल है ये क्या ज्यादा क्वांटिटी हो गया? ये बता क्या? ये क्या बताओ? पानी क्या बताओ? कम क्वांटिटी हो गया। तो यहां पे क्या बनेगा? कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। क्या बनेगा? कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। बात समझ में आया? तो प्यारे बच्चों यहां पे जब हम बीकर में देखा, ये मान लो बता क्या है? ये हमारा पानी है, और बता हाइयर में सॉल्यूट डाल रहे हैं, मतलब एल्कोहल डाल रहे हैं, ठीक है। तो ये एल्कोहल दोनों तो मिक्स करेगा, सॉल्यूशन तो बनेगा, लेकिन ये सॉल्यूशन जो बनेगा ये सॉल्यूशन कैसा होगा? कॉन्सेंट्रेटेड होगा। क्या होगा? कॉन्सेंट्रेट, मतलब सॉल्यूट की मात्रा ज्यादा होगा सॉल्यूशन से, तब बोलेंगे बता कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन बच्चा।
ठीक है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम टॉपिक पे आते हैं बच्चा कि हम स्पेशल पढ़ेंगे कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन क्या होता है, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन किसको कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन जो होता है ये डिपेंड करता है प्यारे बच्चों नंबर क्या, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। क्या बता है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सॉल्वेंट या सॉल्यूशन में। किसी भी सॉल्यूशन में मान लिया बता सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है, क्या बताओ, मान लिया प्यारे बच्चों क्या है सॉल्यूशन किसका बताओ, NaCl का है। सोडियम क्लोराइड मतलब बच्चा क्या, नमक बोलेंगे, ठीक है, सॉल्ट बोलेंगे, सॉल्ट, ठीक है, सॉल्ट का सॉल्यूशन है। तो इसमें ये देखेंगे पानी की मात्रा ज्यादा है कि नमक की मात्रा ज्यादा है। बात समझ में है, जैसे नमक को डाले पानी में, ठीक है, तो क्या करेगा, घुलेगा। क्या बता, घुलेगा, घुलेगा ना। तो क्या देख रहे हैं कि बता पानी की क्षमता क्या है, घुलाने का है। अरे बोलो पानी क्या बता, यूनिवर्सल, बोलो पानी क्या है, यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। क्यों यूनिवर्सल है, क्योंकि पानी के पास क्षमता है कि कोई भी सब्सटेंस को घुला सकता है। कोशिश जरूर करेगा, हार तो हार जाएगा लेकिन कोशिश जरूर करेगा। अरे बात समझ में आया, क्योंकि पानी में कौन सा बॉन्ड होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। एक में इलेक्ट्रो पॉजिटिव, दूसरा क्या इलेक्ट्रो नेगेटिव। ध्यान दो, जैसे वाटर लिखते बच्चा ऐसा लिखते हैं, है ना बच्चा। तो ये क्या है माइनस, ये क्या प्लस, ये क्या प्लस। ऐसा क्यों बच्चा, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइयर होता है और हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होता है। तो दोनों क्या अट्रैक्टिव फोर्स क्या लगाता है, अट्रैक्टिव फोर्स लगाता है। बात समझ में। तो ये बच्चा क्या है, जितने भी होता है सभी आपस में क्या होता है, जुड़ा होता है। ये प्लस ये माइनस, है ना, ये प्लस माइनस फिर घूमे, मतलब सब मिलाकर पानी में जो जुड़ा होता है कौन सा बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड। मतलब सब में देखो हाइड्रोजन लिंक है, हाइड्रोजन लिंक है, देख रहे ना, बताओ हाइड्रोजन लिंक दिखेगा आपको। बात समझ में आए। चलो बच्चा हम क्या सीखे बताओ, पूछा जाएगा कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन किस पे डिपेंड करता है। तो क्या बताएंगे बताओ, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड करता है सॉल्यूट पे, कि सॉल्यूट हम कितना अमाउंट हम सॉल्वेंट में डाल रहे हैं, सॉल्यूशन में डाल रहे हैं। तो जितना अमाउंट हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट में डालेंगे, ठीक है, वही क्या कर बता हमें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन करेगा। वही लिखा द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इनटू द गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशन है, जो सॉल्यूशन है उसमें कितना अमाउंट हम डाल रहे हैं, ठीक है, सॉल्यूट डाल रहे हैं, वही अमाउंट क्या कहलाएगा, उस सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन क्या कहलाएगा, कॉन्सेंट्रेशन कहलाएगा। अब बच्चा कॉन्सेंट्रेशन का बात चल रहा है, तो कॉन्सेंट्रेशन बच्चा हम डाल तो दिए, तो डाल दिए हैं सॉल्यूट को, जो शुगर को बता पानी में डाल दिया तो घुलेगा बच्चा, घुलेगा। तो घुलने का जो क्षमता प्यारे बच्चों ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। किस पे करता है बताओ, टेम्परेचर पे। बात समझ में। पानी देखो जब चीनी डालोगे पानी में तो आराम से तो घुलेगा, लेकिन थोड़ा घुलने में समय लगेगा, लगेगा जी। अरे बोलो, जैसे जैसे चीनी डालो तो घुल जाएगा, नहीं घुलेगा, थोड़ा समय लगेगा। लेकिन बता अगर हम बताओ, अगर गर्म बर्तन लो, मान ली कढ़ाई ले लो, फिर बीकर को गर्म करो, हिट कर दो, बीकर कर दो, बीकर को प्यारे बच्चों क्या करो, हिट कर दो। अगर हम बीकर को प्यारे बच्चों क्या बताओ, हम अगर यहाँ पे बर्नर लगा के बताए इसमें क्या है, हिट कर दिया, ठीक है, और ये पानी को हिट करा मैंने, गर्म कर दिया, फिर चीनी डाला, बता फिर बता क्या फिर हम शुगर डाल दिए। अगर हिट करने के बाद हम शुगर डालेंगे तो चीनी जल्दी सा घुल जाएगा। ऐसा घुलता घुलता ये सब्जी मान ली बनते रहता है, तो अगर हम उसमें बताओ शुगर मतलब क्या नमक डालते हैं तो नमक क्या जल्दी से क्या होता है, मिक्स कर जाता है, क्योंकि टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो सॉल्युबिलिटी बढ़ता है। बात समझ में। तो किसी को घुलाने की क्षमता बढ़ जाती है। बात समझ में। तो इसीलिए प्यारे बच्चों क्या है कि हम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को तो पढ़ेंगे, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बच्चा क्या है, हम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो कितना डाल रहे हैं कि गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन में, वो कहलाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। मतलब ये हमारा शुगर हम डाल रहे हैं, इस बीकर में डाल रहे हैं, तो सॉल्यूट हम शुगर कितना डाल रहे हैं इस सॉल्यूशन में, जो इस सॉल्यूशन में जितना शुगर हम डाल रहे हैं यहां पे आया घुलेगा। बात समझ में। वही क्या है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन होगा किसका, इस शुगर का।
मतलब कहने का मतलब यह है किसी सॉल्यूशन में शुगर का कितना परसेंटेज है, कितना मात्रा है, ये बताता है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। इसीलिए हम पढ़ेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को मेजर करेंगे मास बाय मास, मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। जैसे एग्जांपल बोला जाएगा 20 ग्राम, जैसे एग्जांपल 20 ग्राम शुगर को हम 80 ग्राम क्या पानी में डाल रहे हैं, और बोलो 20 ग्राम वाटर में, तो 20 जो कम अमाउंट है क्या सॉल्यूट है, तो 20 ग्राम NaCl क्या है सॉल्यूट, 80 ग्राम क्या वाटर क्या है सॉल्वेंट, डाल रहे क्या बनेगा सॉल्यूशन बनेगा। बात में बता क्या मास बाई मास है, क्योंकि बता सॉल्यूट भी मास में और सॉल्वेंट भी क्या है मास में, दोनों मास में होगा, तो मास कितना परसेंटेज है, जो परसेंटेज निकलेगा वही परसेंटेज क्या होगा हमारा उस सॉल्यूट का कंसंट्रेशन हो जाएगा। अभी इसका फॉर्मूला हम पढ़ेंगे, बात समझ में आया। हो सकता है कंसंट्रेशन वॉल्यूम पे होगा, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम, मतलब क्या एक होगा मास बाई मास परसेंटेज, ठीक है। और तुमको दो ही पढ़ना है, या तो वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज, है ना। मान ले 20 ml एल्कोहल मिक्स विथ 80 ml ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। अरे बोलो यार 20 ml एल्कोहल को, दारू को अगर मिलाएंगे हम 80 ml पानी में मिलाएंगे तो उसका टेस्ट कैसा लगा हमको पता नहीं है, ठीक है। लेकिन बताओ मिक्स तो करेगा, अरे करेगा जी। तो यह ml क्या है, ml मतलब वॉल्यूम, और वो भी क्या है वॉल्यूम में, तो वॉल्यूम बाई वॉल्यूम पे, तो इसका भी परसेंटेज निकालेंगे। और बोलो एक क्या होता है प्यारे बच्चों मास बाई वॉल्यूम, क्या होगा मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज। 3 परसेंटेज पढ़ेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। प्यारे बच्चों कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन में एक वर्ड में याद रखो, हम किसके परसेंटेज मेजर करते हैं, सॉल्यूट का। किसे बता, सॉल्यूट का परसेंटेज, पता कितना परसेंट है का सॉल्यूशन में, उसको मेजर करते हैं। बात समझ में, मतलब क्या सॉल्यूट उसमें घुल जाएगा, और घुलना मतलब क्या सॉल्युबिलिटी, क्या बोलेंगे सॉल्युबिलिटी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू बता सॉल्युबिलिटी कि सॉल्यूट घुल रहा है कि नहीं घुल रहा है, उसको डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग सॉल्यूशन को 3 तरह से डिवाइड किया गया है। पहला बताओ, पहला बोलेंगे बताओ सेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड, सुपर सेचुरेटेड। बात समझ में, सॉल्यूशन को 3 भाग में बांटा गया है, किसके बेसिस पे बताओ, टेम्परेचर के बेसिस पे। बात समझ में, टेम्परेचर के बेसिस पे सॉल्यूशन को बच्चा क्या है 3 भागों में बांटा गया है। पहला प्यारे बच्चों क्या बताओ सेचुरेटेड सॉल्यूशन, दूसरा अनसेचुरेटेड, थर्ड क्या बताओ सुपर सेचुरेटेड। बात समझ में, तो यहां पे प्यारे बच्चों क्या हम सेचुरेटेड की बात करेंगे। तो सेचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है बच्चा ये समझना है, मतलब गिवन मतलब कोई भी पार्टिकुलर टेम्परेचर, अगर पूछा जाएगा प्यारे बच्चों कि नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है बताओ, तो नॉर्मल हम टेम्परेचर का जब बात करते हैं तो कितना बताओ 25 डिग्री सेल्सियस, कितना बताओ 25 डिग्री, इसको बोलते हैं रूम टेम्परेचर। क्या बोलते बताओ रूम टेम्परेचर, क्या बोले बताओ इसको हम रूम टेम्परेचर बोलेंगे। रूम टेम्परेचर कितना बताओ 25 डिग्री सेल्सियस होगा। बात समझ में, तब 25 डिग्री वही बोला करा एनी पार्टिकुलर टेम्परेचर, सेचुरेशन, अनसेचुरेशन, सुपर सेचुरेशन पकड़ने के लिए क्या चेक करेंगे टेम्परेचर। बता क्या टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अरे बात समझ में, तो वही प्यारे बच्चों क्या है कि अगर कोई भी पार्टिकुलर टेम्परेचर पे ए सॉल्यूशन दैट हैड डिसॉल्व मच अमाउंट, मच सॉल्यूट कैपेबल ऑफ डिसॉल्विंग, मतलब कहने मतलब नो मोर सॉल्यूट। आगे बताओ जैसे प्यारे बच्चों क्या मान ली बीकर है बच्चा, क्या बताए बीकर है, ध्यान से समझो। अगर मान ली पानी है, क्या बताओ पानी है, ठीक है। यहां पे बता हम नमक डाल दिए, बता क्या नमक, NaCl डाल दे बच्चा, ठीक है। कोई भी पार्टी को बता कि पार्टिकुलर टेम्परेचर मतलब रूम टेम्परेचर, इस रूम टेम्परेचर पे अगर हम बताओ नमक को डाल रहे बच्चा, है ना, क्या नमक को डाले क्या तुरंत मिक्स कर जाएगा, करेगा नहीं करेगा। पार्टी को अगर नमक को डालेंगे तो जल्दी सा मिक्स नहीं करेगा, तुरंत में घुलेगा नहीं घुल जाएगा, तुरंत में नहीं घुल जाएगा, है ना। वही कहा जाता है कि सेचुरेशन सॉल्यूशन तभी बोलेंगे जब हम पार्टिकुलर टेम्परेचर पे उसके पास जो सॉल्वेंट है, जितना घुलाने की क्षमता है
वो घुला देगा। अरे बोलो, और बहुत लेट से घुलेगा। बात समझ बात को ना। तो वही कह रहा है, बताओ कि कोई भी पार्टिकुलर टेम्परेचर पे सॉल्यूशन है डिसॉल्व करेगा एट मच सॉल्यूट, जितना होगा। लेकिन अगला में क्या है, नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व इन पार्टिकुलर टेम्परेचर। बात सही है, किसी दिए गए टेम्परेचर पे बहुत जल्दी तो नहीं घुलेगा। मतलब जितना 25 डिग्री पे जितना घुलना होगा वो घुल जाएगा, बचा हुआ बच जाएगा। चाय डालना, चीनी और पता पानी को मिक्स करना, ठीक है। घर में जाके क्या करना, चीनी और पानी को मिलाना, तुरंत में डालना, तुरंत में घुलेगा नहीं, ठीक है। सब ऐसे सॉलिड पार्टिकल नीचे जाके बैठ जाएगा। इसको ऐसे क्या कर बताओ, इसको करना पड़ेगा आपको, ठीक है। मतलब इसको फ्रिक्शन लगाना पड़ेगा, मतलब कि पानी, या तो क्या स्टायरिंग करना पड़ेगा। स्टायरिंग चलाएंगे, स्टायरिंग करेंगे तो अभी बाद में जल्दी से घुलेगा, फिर भी समय लगेगा। अगर वही हिट कर दोगे तो फटक से घुल जाएगा, हिट करेंगे तुरंत में पिघल जाएगा। अरे बात समझ में बात को ना। तो वही चीज प्यारे बच्चों क्या है कि अगर बताओ सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे, मतलब कोई पार्टिकुलर टेम्परेचर पे सॉल्यूट ज्यादा नहीं घुलेगा, जितना घुलना होगा उतना ही घुलेगा, ठीक है। उसको बोलते क्या हम, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और जितना घुला, जितना पानी में घुल गया, जितना डिसॉल्व हो गया, जितना डिसॉल्व मतलब घुलना, जितना डिसॉल्व हो गया उसको बोलते हैं क्या, सॉल्युबिलिटी। क्या बोलते हैं, सॉल्युबिलिटी। क्या बोलते हैं बताओ, सॉल्युबिलिटी। मतलब बिलियन बन गया, मतलब सॉल्युबिलिटी बन गया, उसको बिलियन बोलते हैं, है ना। मतलब अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे, सॉल्युबिलिटी। मतलब इस टेम्परेचर पे जो 25 डिग्री सेल्सियस पे जितना घुलना होगा घुल गया, पानी में नमक घुल गया, वो सॉल्यूशन क्या कहलाएगा, उसको बोलेंगे, उस सैचुरेशन सॉल्यूशन पे उसका क्या कहलाएगा, सॉल्युबिलिटी। क्या कहलाएगा, सॉल्युबिलिटी। मतलब वो घुलनशील हो गया, मतलब क्या बता, घुलनशील, मतलब घुल जाएगा। लेकिन बताओ बच्चा, ये तो सैचुरेटेड हो गया। अनसैचुरेटेड में कहता है कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कंटेन इन सॉल्यूशन लेस देन सैचुरेशन लेवल। मतलब इसमें बता, अनसैचुरेटेड मतलब क्या बताओ, जितना घुला था सैचुरेशन में उससे भी कम घुलेगा। अरे बोले यार, उससे भी कम घुलेगा, इसका मतलब क्या है, उसका टेम्परेचर उससे भी क्या हुआ, खराब है। अरे बोलो बात में, तो टेम्परेचर खराब मतलब क्या बताओ, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बताओ क्या है, कम घुलेगा। मतलब सैचुरेशन लेवल जितना घुलना चाहिए उतना तो घुला नहीं, ठीक है। उसको क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब अमाउंट ऑफ जो सॉल्यूट है डिसॉल्व हुआ, लेकिन जितना सैचुरेशन लेवल में डिसॉल्व हुआ उतना डिसॉल्व नहीं हुआ। बात समझ में, उसको क्या बताओ, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन पड़ेगा, ठीक है। अगर बताओ उससे ज्यादा डिसॉल्व हो गया, ए सॉल्यूशन दैट कंटेन्स मोर डिसॉल्व सॉल्यूट एट कैन नॉर्मल होल्ड टेम्परेचर, जो नॉर्मल गिवन टेम्परेचर पे, ठीक है, या उससे ज्यादा टेम्परेचर देंगे तो क्या होगा, वो क्या होगा, सॉल्यूट डिसॉल्व होगा। डिसॉल्व मतलब घुलेगा, ठीक है। जैसे मिश्री, जैसे लिखा मैंने रॉक कैंडी, रॉक कैंडी मतलब क्या होता है, मिश्री। मिश्री देखे हो ना जी, अरे मिश्री देखे हो, मिश्री को बताओ डालोगे, चीनी से बड़ा होता है और चीनी ढेला होता है, उसको डालोगे तो क्या घुलेगा, जल्दी जल्दी नहीं घुलेगा। मतलब उसको घुलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको हिट देना पड़ेगा। नॉर्मल टेम्परेचर से ज्यादा देंगे तो घुल जाएगा। मतलब सुपर सैचुरेशन मतलब क्या, सॉल्यूट को घुलाने की ज्यादा क्षमता होगा। मतलब टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। बात समझ में, उसको बोलेंगे सुपर सैचुरेटेड, ठीक है। और जितना जल्दी घुलेगा उसको ठंडा होने में, उसको स्लो मैनर में क्या हो जाएगा, एक ठंडा होगा नहीं ना, वो धीरे धीरे क्या होगा, ठंडा होगा। बात समझ में। तो तीनों टॉपिक पढ़े प्यारे बच्चों, क्या, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड, ठीक है, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे मास बाई, नेक्स्ट दिन पढ़ेंगे, नेक्स्ट डे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पढ़ेंगे, मास बाई मास पढ़ेंगे, मास बाई वॉल्यूम पढ़ेंगे और वॉल्यूम बाई वॉल्यूम पढ़ेंगे। तीनों का हम परसेंटेज कल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बताओ, कल पढ़ेंगे क्या बच्चा बताओ, मास बाई मास परसेंटेज। कॉन्सेंट्रेशन निकालना है तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन जो होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन जो होगा क्या बताओ, तीनों फॉर्मेट में होगा।
ठीक है, ये क्या बताओ, मास बाई मास परसेंटेज, ठीक है, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज। फिर पढ़े बताओ, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है प्यारे बच्चों, ये कल हम पढ़ेंगे, कल का लेक्चर कृपया जरूर देखिएगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट प्यारे बच्चों।